मेरा नाम अर्जुन है। मैं मुंबई की एक छोटी सी रेंटल फ्लैट में रहता हूं। वो फ्लैट इतना पुराना था कि कभी कभार रात को उसकी दीवारों से अजीब आवाजें आती थीं, पर मैं इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देता था। अकेले रहने वालों के साथ ऐसे ही होता है, मैं सोचकर चुप हो जाता था। पर कल रात जो हुआ वो सोचकर भी मेरी रूह कांप उठती है। शाम को मैंने अपना लैपटॉप बंद किया और किचन में चाय बनाने चला गया। तब तक अंधेरा पूरा छा गया था। चाय की पत्ती डालकर मैंने गैस जलानी शुरू की, तभी दरवाजे पर धीमी सी दस्तक हुई। नॉक नॉक। मैंने गैस बंद की और कान लगाकर सुनी। कोई नहीं था। मैंने सोचा शायद हवा का झोंका होगा। फिर से गैस जलाई और इस बार जोर से खटखटाहट शुरू हो गई। बैंग बैंग बैंग। मेरी चिड़चिड़ाहट बढ़ गई। मैं दरवाजा खोलने गया। दरवाजे के पीछे कोई नहीं था, बस सामने वाली दीवार पर एक अजीब सी परछाई दिखाई दी जो जल्दी ही गायब हो गई। मैं दरवाजा बंद करके अंदर आ गया, पर एक अजीब सा एहसास था जैसे कोई मुझे देख रहा हो। रात को सोने से पहले मैं बाथरूम गया। वहां का बड़ा आईना मुझसे आंखें मिला रहा था। मैंने अपना चेहरा देखा, थका हुआ, पर वही पुराना चेहरा। मैंने सोचा कल सुबह जल्दी उठना है और लाइट बंद करके बेडरूम में आ गया। बिस्तर पर लेटकर मैंने लाइट बंद कर दी। कमरा अंधेरा हो गया, पर आंखें बंद करते ही मुझे एहसास हुआ कि कोई मेरे कमरे में है। मैंने आंखें खोली, कुछ नहीं था। फिर से बंद की, फिर वही एहसास। अचानक मेरी नींद खुल गई। वो आवाज फिर से आई, धीमी खरखरी आवाज, जैसे कोई खिसक रहा हो। मैंने बेड लैंप जलाकर देखा, कुछ नहीं था, पर वो आवाज आती रही किचन की तरफ से। हिम्मत करके मैं उठा और किचन की तरफ बढ़ा। किचन का दरवाजा आधा खुला था। मैंने धीरे से उसे खोला। अंदर कोई नहीं था, पर सिंक में पानी टपक रहा था। मैंने टैप बंद किया और वापस मुड़कर देखा। पानी फिर टपक रहा था। मुझे गुस्सा आने लगा। मैं वापस बेडरूम में आया, पर इस बार दरवाजा बंद करने का इरादा था। जैसे ही मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा, वो खिसकती हुई आवाज फिर सुनाई दी। अब बेडरूम के अंदर से मैंने तेजी से पलटकर देखा। मेरी छत पर एक काली परछाई थी। वो बिल्कुल मेरी शेप की थी, पर उसकी आंखें सिर्फ खाली स्थान थे। वो मेरी तरफ बढ़ी। मैंने दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की, पर मेरे पैर जम गए। वो परछाई छत से उतरकर सीधे मेरे सामने आ खड़ी हुई। उसने अपना हाथ उठाया और मेरे चेहरे को छुआ। एक ठंडी लहर मेरे शरीर में दौड़ गई। मैं चीखना चाहता था, पर मेरी आवाज गायब थी। फिर सब कुछ काला हो गया। सुबह मैं अपने बिस्तर पर पड़ा था। सूरज की रोशनी कमरे में आ रही थी। क्या सब एक सपना था? मैं उठकर बाथरूम गया। आईने के सामने खड़ा होते ही मेरा दिल धड़कना बंद हो गया। मेरा चेहरा वही था, पर कुछ अजीब था। आंखों में एक अजीब सी खालीपन था। मैंने मुस्कुराने की कोशिश की, मेरे होंठ नहीं हिले। मैंने अपना हाथ उठाया, हाथ ने काम किया, पर एहसास नहीं हुआ। ऑफिस जाने के लिए निकला। रास्ते में लोग मुझे देखकर अजीब तरह से देख रहे थे। मेरी सहकर्मी प्रिया ने पूछा, अर्जुन, तुम ठीक तो हो? तुम्हारा चेहरा बहुत पीला लग रहा है। मैं बोलना चाहता था, पर शब्द नहीं निकले। सिर्फ एक अजीब सी आवाज निकली। प्रिया डर कर पीछे हट गई। पूरा दिन बिना किसी से बात किए गुजरा। शाम को घर लौटा तो दरवाजे पर एक और झटका लगा। मेरा प्रतिबिंब दरवाजे की कांच की खिड़की में दिखाई दिया, पर वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। मैंने पलट कर देखा, पीछे कोई नहीं था। रात फिर वही खिसकने की आवाजें शुरू हुई। इस बार मैंने हिम्मत करके देखने का फैसला किया। जैसे ही मैं बेडरूम से बाहर निकला, लिविंग रूम में वो परछाई फिर दिखाई दी। इस बार वो आईने के सामने खड़ी थी। मैं धीरे धीरे उसके पास गया। आईने में उसका प्रतिबिंब मेरा ही चेहरा दिख रहा था, पर वो जिंदा और मुस्कुरा रहा था। उसने होंठ हिलाए, तुम्हारा समय खत्म हो रहा है। मैं पीछे हट गया। परछाई गायब हो गई। आईने में सिर्फ मेरा डरा हुआ चेहरा दिख रहा था, या वो सच में मैं ही था। अगले कुछ दिनों में सब कुछ बदतर होता गया। मैं धीरे धीरे अपने शरीर पर नियंत्रण खोता जा रहा था। कभी कभी मैं खुद को कुछ करते हुए पाता, पर याद नहीं होता कि मैंने वो किया क्यों। एक रात मैंने खुद को बाथरूम में खड़ा पाया। मेरे हाथ में कैंची थी। आईने में मेरा प्रतिबिंब मुझे देख रहा था और कह रहा था, अब तुम्हारी बारी है। मैंने कैंची फेंक दी और बाथरूम से भाग निकला। मेरी सांसें तेज हो गई थीं। ये कोई सपना नहीं था, ये सच था। वो चीज, वो भूत, वो मेरे अंदर घुस रही थी।
अगले दिन मैंने डॉक्टर के पास जाने का फैसला किया। डॉक्टर मेहरा ने मेरी सारी जांचें की, ब्लड टेस्ट, ईसीजी, सब कुछ। रिपोर्ट्स नॉर्मल आईं। तनाव में हो शायद, डॉक्टर ने कहा। कुछ दिन आराम करो। पर मैं जानता था कि यह तनाव नहीं था। घर लौटते समय रास्ते में मैंने एक बूढ़ी औरत देखी जो मंदिर के बाहर बैठी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। जैसे ही मैं उसके पास से गुजरा, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। तुम पर कोई साया है, उसने कहा। उसकी आवाज में डर और चिंता थी। वो तुम्हारा चेहरा लेने आया है। मैं रुक गया। आपको कैसे पता? मैं ऐसे कई लोगों को देख चुकी हूं, उसने कहा। यह नेगेटिव एनर्जी होती है जो इंसान के शरीर पर कब्जा कर लेती है। पहले तुम्हारा चेहरा, फिर तुम्हारा शरीर और आखिर में तुम्हारी आत्मा। उसने मुझे एक लॉकेट दिया। इसे पहनो। यह तुम्हें कुछ समय के लिए बचा सकता है, पर तुम्हें जल्दी करनी होगी। तुम्हें उसके बारे में पता लगाना होगा कि वो कौन है और क्यों आया है। उस रात मैंने लॉकेट पहना और सोने की कोशिश की। आधी रात को मैंने खुद को लिविंग रूम में खड़ा पाया, आईने के सामने। मेरा प्रतिबिंब मुझे देख रहा था और लॉकेट की तरफ इशारा कर रहा था। यह तुम्हें नहीं बचा सकता, वो बोला। मैं पहले ही अंदर आ चुका हूं। मैंने महसूस किया कि मेरा हाथ अपने आप लॉकेट की तरफ बढ़ रहा है। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, पर मेरी उंगलियां लॉकेट को खोल रही थीं। मैंने पूरी ताकत से अपने आप को पीछे खींचा और लॉकेट को दूर फेंक दिया। आईने में मेरा प्रतिबिंब गुस्से से चीखा, तुम हार मान लो, तुम्हारा शरीर अब मेरा है। मैं वहां से भागा और कमरे के कोने में दुबक गया। पूरी रात मैं जागता रहा, अपने ही शरीर से लड़ता रहा। सुबह होते ही मैंने उस बूढ़ी औरत को ढूंढने का फैसला किया। वो मंदिर के बाहर नहीं थी। मैंने पुजारी से पूछा तो उसने कहा, वो औरत, वो तो 3 साल पहले मर गई थी। मेरा खून ठंडा हो गया। तो क्या जिस औरत ने मेरी मदद की थी वो खुद एक भूत थी? मैं समझ गया कि अब मैं पूरी तरह अकेला हूं। कोई मेरी मदद नहीं कर सकता था। मुझे खुद ही इस रहस्य को सुलझाना होगा। मैंने अपने फ्लैट की पुरानी रिकॉर्ड्स खोजनी शुरू की। इंटरनेट पर रिसर्च करते हुए मुझे पता चला कि इस फ्लैट में 10 साल पहले एक हत्या हुई थी। एक युवक की हत्या कर दी गई थी। उसका चेहरा बुरी तरह से विकृत कर दिया गया था। शायद यही वो युवक था जो मेरा चेहरा लेना चाहता था। मैंने उसके बारे में और जानकारी जुटाई। उसका नाम राहुल था। वो एक आर्टिस्ट था। उसकी हत्या उसी कमरे में हुई थी जहां मैं अब सोता हूं। उस रात मैं न